ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री महामंत्र के नाम से पूरे आर्य जगत में प्रसिद्ध है और जितने सनातनी हैं वो भी इसको मानते हैं। गायत्री मंत्र को हर कोई मानता है। कोई गुरु मंत्र कहता है, कोई महामंत्र कहता है, कोई सावित्री मंत्र कहता है, कोई सर्व मनोकामना पूर्तिकारक मंत्र कहता है, कोई बुद्धिवर्धक मंत्र कहता है, कोई विद्यादायक मंत्र कहता है। अलग अलग नाम से इसको लोग पुकार सकते हैं, पुकारते भी हैं। तो वास्तव में गायत्री मंत्र क्या है? गायंतम त्रायते इति गायत्री। जो गाने वाले को दुख से तार देती है वो गायत्री है। ठीक है जी। तो इसलिए कम से कम 10 मिनट भी गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। तो इसका जो अर्थ है, एक तो ध्यान वाला अर्थ है और एक समझाने का अर्थ है। जैसे कि आपको मैं भी जो गायत्री मंत्र का समझाने का अर्थ है वो बता रहा हूँ। इसका शब्दार्थ जो प्रवचन हम करते हैं, प्रवचन की शैली अलग होती है और ध्यान की शैली अलग होती है। दोनों में अंतर क्या भी आपको बताऊंगा। जैसे कि ओम, यह ईश्वर का मुख्य नाम है। इस नाम के साथ में ईश्वर के अन्य सभी नाम लग जाते हैं। ईश्वर सर्व रक्षक है, ये केवल शब्दार्थ हो रहा है। ठीक है जी। अब इसी का ध्यान में अर्थ कैसे करेंगे कि हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं। यह ओम आपका मुख्य नाम है। इस ओम नाम के साथ में आपके अन्य सभी नाम लग जाते हैं। ये ध्यान का अर्थ हो गया, है ना जी। ऐसे भू हो तो अब सामान्य अर्थ क्या होगा? वह ईश्वर प्राण स्वरूप है, प्राणदायक है, प्राणों का भी प्राण है, प्राण प्रदाता है। ये हो गया शब्दार्थ। भू माने वह ईश्वर कैसा है? प्राण स्वरूप है, प्राणदाता है, प्राणदायक है, प्राणाधार है। और भूह माने वह ईश्वर कैसा है? नहीं, भूह माने दुख नाशक है। भूह माने, भूह माने प्राणदायक और भूह माने दुख नाशक है, दुख को दूर करने वाला है। स्वयं तो दुख से रहित है और अपने भक्तों को भी दुख से रहित करने वाला है, दूर करने वाला है, पृथक करने वाला है। ये हो गया अर्थ भुवः का। ऐसे स्वः, वह ईश्वर कैसा है? सुख स्वरूप है। स्व माने वह सुख स्वरूप है, सुख देने वाला है, सुख प्रदाता है, सुख का भंडार है और सर्वोत्तम सुख को देने वाला भी है। ये हो गया स्व। तो भूर भुवः स्वः, ये शब्दार्थ हो गया। अब जब इसका हम ध्यान में प्रयोग करेंगे तो कैसे बोलेंगे? भूहु, हे ईश्वर, आप प्राणों के भी प्राण हैं। कृपा करके हमें भी प्राण शक्ति प्रदान कीजिए, हमें भी दीर्घ जीवन शक्ति प्रदान कीजिए। ये हो गया ध्यान वाला अर्थ। फिर भुवः, हे ईश्वर, आप दुख नाशक हैं, हमारे भी समस्त दुखों को नष्ट कर दीजिए, हमें सभी दुखों से छुड़ा दीजिए। और स्व माने हे ईश्वर, आप सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदाता हैं, हमें भी आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए। अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। एक में केवल शब्दार्थ है और ध्यान में क्या है? ईश्वर के साथ सीधे हम
बातचीत कर रहे हैं, हे ईश्वर आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप दुखनाशक हैं, आप प्राणदायक हैं, आप सुखदायक हैं, फिर हमें भी प्राण शक्ति दीजिए, हमारे दुखों को दूर कीजिए, हमें सुख शांति आनंद दीजिए। ये प्रार्थना पूर्वक ये ध्यान का अर्थ हो गया। ऐसे ही तत्सवितु, तत् माने वह परमात्मा, कैसा है? वो सविता है, वह सविता माने, सविता माने सूर्य जिसको बोलते हैं, अर्थात समस्त जगत को वो उत्पन्न करने वाला है। तो तत्सवितु वह परमात्मा सकल जगत का उत्पादक है, सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। ये शब्दार्थ बता रहा हूं। वो परमात्मा कामना करने योग्य है, सर्वत्र विजय दिलाने वाला है, सब प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाला है। ये सब अर्थ होता है सविता का। फिर वरेण्यम, वह परमात्मा वरणीय है, वरण करने योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है। ये शब्दार्थ हो गया। अब इसका हम ध्यान में प्रयोग करेंगे तो तत्सवितु, तो करेंगे हे परमात्मा आप। तत् मन क्या होता है? वह होता है, लेकिन ध्यान में क्या करेंगे? आप, कि आप परमात्मा सकल जगत के उत्पादक हैं, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, और समस्त ऐश्वर्यों के प्रदायक हैं, सर्वत्र विजय दिलाने वाले हैं, और वरेण्यम आप सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं। अतः हम भक्तगण आपका वर्ण करते हैं। ये ध्यान का अर्थ हो गया। फिर भर्गः, ये आप कहते हैं भर्गो, तो हे परमात्मा भर्गः स्वरूप हैं, माने शुद्ध स्वरूप हैं। जैसे कि सोना को अग्नि में हम तपाएंगे तो क्या होता है जी? उसके सारे जो मल हैं वो दूर हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। तो वो जो अग्नि है वो मल को भस्म करने वाला है। ऐसे परमात्मा भर्गः शुद्ध स्वरूप समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। तो वह परमात्मा क्लेश नाशक है, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाला है। यह अर्थ हो गया भर्गः का। अब प्रार्थना करेंगे कि भर्गः माने हे ईश्वर आप समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाले हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, क्लेश नाशक हैं, तो हमारे भी राग द्वेष आदि समस्त क्लेशों को नष्ट कर दीजिए। ये प्रार्थना वाला अर्थ हो गया, ध्यान का अर्थ हो गया। फिर क्या आता है आगे? देवस्य, वो परमात्मा देवों का देव है, ऐसे देव का, देवस्य माने देवों का, देवों के देव महादेव का, धीमहि, ठीक है जी, हम ध्यान करें। तो हे परमात्मा हम आपका ध्यान करते हैं, धीमहि, आप देवों के देव महादेव हैं, आप महादेव परमात्मा का, आप परम देव परमात्मा का धीमहि हम ध्यान करते हैं। और आपके सत्य, अहिंसा, दया, दान, परोपकार, करुणा, ये ईश्वरीय गुणों को हम धारण करते हैं। फिर धियो यो न प्रचोदयात्, इसका शब्दार्थ है वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये शब्दार्थ है, वह परमात्मा। धी माने बुद्धि, हमारी बुद्धि को, यह माने जो परमात्मा या तो वह परमात्मा, न माने हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये शब्दार्थ हो गया। अब जब इसका हम ध्यान में प्रयोग करेंगे तो क्या अर्थ करेंगे कि हे परमात्मा धियो यो न प्रचोदयात्, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए अथवा प्रेरित करें। और व्याख्या करेंगे तो आप हमारी बुद्धि को आपके ही ईश्वरीय मार्ग में, वेद मार्ग में ले चलें, आप हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग में ले चलें, आप हमारी बुद्धि को विवेक, वैराग्य, समाधि के मार्ग में ले चलें, आप हमारी बुद्धि को उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव में प्रेरित करें। तो आप परमात्मा जब बोलते हैं ना, ये ध्यान का अर्थ हो गया। आप परमात्मा, आप कहते ही परमात्मा पास हो जाता है, और वह करते ही परमात्मा दूर हो जाता है कि नहीं जी? तो ध्यान करना हो तो ऐसे ईश्वर से हम बातचीत करते हुए अर्थ लगाते हैं। तो ध्यान समय में देखिए 4 काम करना होता है कम से कम। ध्यान में क्या काम करेंगे? कम से कम 4 काम करेंगे।
एक तो जप के वाक्य का उच्चारण करेंगे, जैसे गायत्री मंत्र है, ये मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक काम मंत्र का उच्चारण करना, ओम हो चाहे गायत्री हो, कोई भी मंत्र हो, पहला काम होता है उच्चारण करना। दूसरा है उस अर्थ के अनुरूप चिंतन करना, उस अर्थ की भावना बनाना, ठीक है जी, बोलते हैं अर्थ का चिंतन करना। जैसे कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, तो भावना बनाएंगे कि आप हर प्रकार से हर समय हम सभी की रक्षा कर रहे हैं, वायु बना करके, जल बना करके, ये शरीर में अनेक प्रकार के ये तंत्र बना करके, हे परमात्मा आप हम सबकी रक्षा करते हैं, और पशु पक्षी जीव जंतु सबकी रक्षा करते हैं। तो ये पहला तो अर्थ करना, नहीं पहले तो मंत्र बोलना, फिर उसका अर्थ करना। तो मंत्रोच्चारण एक, दूसरा अर्थ का चिंतन दो, तीसरा ईश्वर संबोधन करना कि हे ईश्वर आप सकल जगत के उत्पादक हैं, आप प्राणदायक हैं, आप दुखनाशक हैं, आप सुखदायक हैं। हम तो आप बोल रहे हैं, आप क्या है, संबोधन है। आप बोलते ही व्यक्ति पास में जाता है ना जी, आप आइए बैठिए, बोलते ना जी, आप आइए जी विराजमान होइए, आप ये वस्तु लीजिए, आप ये दीजिए, तो आप कहते व्यक्ति सामने प्रकट होता है, विद्यमान होता है। तो ध्यान काल में इस पुत्र को आप करके पुकारते हैं, माने ईश्वर से संबोधन करते हैं। और चौथा है ईश्वर प्रणिधान बना करके रखते हैं, ध्यान काल में ईश्वर समर्पण बना करके रखते हैं कि ईश्वर मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मेरे सामने ही चारों ओर विराजमान है, और मैं उनके ध्यान में बैठ गया हूं। अभी मेरा और दूसरा कोई काम नहीं है, उस समय और किसी काम के विषय में नहीं सोचना है, नहीं चिंतन करना है। जबकि होता है क्या है, आपने अनुभव क्या होगा, ध्यान में बैठते ही अगर कोई काम भूल गया होता है, वो काम फल जाता है, अरे वो काम तो छूट गया है ना। ध्यान में बैठते ही जो काम छूट गया होता है ना, वो दिन भर भूले रहते हैं। ध्यान में बैठते अरे वो काम तो करना बाकी रह गया, उसको फोन करना है, उसको फोन करना है, ये काम करना है, सारी बातें ध्यान काल में आती हैं। और गजब की बात तो ये है, ध्यान के बाद में वो फिर भूल भी जाते हैं। जैसे कि 5 व्यक्ति को मन में आता है, इनको मुझे फोन करना है, ध्यान काल में हम आ गया है, उनसे ये काम है, ये फोन करना है, और ध्यान खत्म करके उठते हैं, भोजन करते हैं, अब वो किसको फोन करना था भूल जाते हैं, है ना, लगभग ऐसा होता है। तो इसलिए ध्यान काल में ये सब चिंतन को रोकने के लिए हे ईश्वर आप सबके रक्षक हैं, माने हे ईश्वर, ये सर संबोधन ये ईश्वर से संबंध को जोड़ता है। और इतना करने के बाद भी अगर फिर भी मन नहीं रुके तो क्या करेंगे, हे ईश्वर आप अंतर्यामी हैं, अब मैं जो संसार के चिंतन में लग गया हूं, आप इसको भी अब जान रहे हैं, क्यों, आप अंतर्यामी हैं। तो आप अंतर्यामी हैं कहते फिर जुड़ गए ईश्वर से। मैं जो योजना बना रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, सोच रहा हूं, उसको भी आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, तो फिर ईश्वर जुड़ जाएंगे। फिर जुड़े, फिर मन चला जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चला जाता है। तो जहां मन जाए अब वहां देखो परमात्मा को, ध्यान करने बैठे हैं, अब बेटा याद आ जाए, ध्यान करने बैठे हैं बहू याद आ जाए, ध्यान करने बैठे हैं पोता पोती याद आ जाते हैं। तो जो भी याद आए उसके अंदर देखें परमात्मा को, यह परमात्मा आप मेरे पोते के अंदर भी है। अब पोता आ जाए, आ गया, कैसे करेंगे, अब कैसे निकालेंगे बताओ। ध्यान करने बैठे हैं और बेटा याद आ रहा है, कैसे करेंगे उसको। तो क्या करेंगे, उस बेटे में परमात्मा को देखेंगे, ये परमात्मा आप मेरे बेटे के अंदर भी हैं, और फिर परमात्मा आ गया, ठीक नहीं है। अच्छा, न बेटा याद कर रहे हैं न योजना बना रहे हैं, किसी वस्तु याद करते हैं या कोई स्थान याद करते हैं, हाँ वहां गया था बहुत बढ़िया था, या ध्यान करते करते कोई स्थान में अब घूमने निकल जाते हैं, तो कोई स्थान याद आए वहां परमात्मा को देखें, तो कोई व्यक्ति याद आए तो उसके अंदर देखें परमात्मा को, कोई स्थान आए तो वहां परमात्मा को देखें, और अगर कोई योजना बनाते हैं तो भी उसको परमात्मा को बताएं कि हे परमात्मा अंतर्यामी है। और इतना करने बाद में फिर भी अवृत्तियां आ रही है, फिर प्रार्थना करें कि हे परमात्मा मुझको शक्ति दीजिए, कि मैं कितना जोर लगा रहा हूं फिर भी मन को नहीं रोक पा रहा हूं, तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मन को एकाग्र कर सकूं, स्थिरता पूर्वक आपके ध्यान में बैठ सकूं, ये चित्त की चंचलता को रोक सकूं, ये संसार संबंधी विचारों को हटा सकूं। बार बार प्रार्थना करिए, फिर ध्यान करिए,
फिर विचार है, फिर प्रार्थना करिए। अब प्रार्थना करते ही विचार दूर हो जाएगा, फिर आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। ये पद्धति है कि इस प्रकार आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे। तो गायत्री मंत्र है, उसका दो प्रकार से मैंने बता दिया अर्थ। एक तो उपदेश वाला अर्थ, शब्दार्थ, और एक होता है ध्यान वाला अर्थ। तो ध्यान वाले अर्थ में क्या करना होता है, शब्द का, मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर अर्थ का चिंतन करेंगे, फिर ईश्वर संबोधन करेंगे, फिर ईश्वर प्रणिधान बना के रखेंगे, ईश्वर समर्पण बना के रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ध्यान सफल होगा। आप चित्त को, मन को इन प्रक्रियाओं से स्थिर करने में आप सफल हो पाएंगे। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।